श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 547 से 550। अध्याय 547 कालक वृक्षीय मुनि का उपदेश। राज्य, खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा का कर्तव्य। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन ना पा सके, उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी ना रह जाए, तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ। तुम इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक बार कौशल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वह कालक वृक्षीय मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है, किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य ना पा सके तो उसे क्या करना चाहिए? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, दूसरों की शरण में जाना तथा इसी तरह के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं। इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए? मेरे पास बहुत धन था, मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया। मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ रहा ही नहीं, फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता। मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दीन और आर्त हूँ। इस शोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूँ। अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो, उसका मुझे उपदेश दीजिए। कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मुनिवर कालक वृक्षीय ने उन्हें यूं उत्तर दिया, राजकुमार, तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि यह है, उसको पहले से ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है, उसे कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी शोक नहीं होता। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है, वे सब की सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर किसको चिंता होगी? जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है। जो उत्पन्न हो चुकी है, वह वस्तु नष्ट भी होगी ही। शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होने से बचा ले। ऐसी दशा में शोक करना व्यर्थ है। राजकुमार, बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं? तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए? आज तो न तुम उन्हें देखते हो, ना वे तुम्हें देख पाते हैं। ये शरीर अनित्य है, इस बात को तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते हो? तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु, इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है। एक दिन सबका अंत होना निश्चित है। आज जिनकी उम्र 20 और 30 वर्षों की है, वे तब आने वाले 100 वर्षों के पहले ही इस दुनिया से उठ जाएंगे। ऐसी दशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ ना सके, तो कम से कम उसकी ममता का तो त्याग कर दे। ये चीज मेरी नहीं है, ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली हो, उसे यही माने कि वह मेरी नहीं है, तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके विषय में भी यही भाव रखे कि वह मेरी नहीं थी। प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है और वही छीन लेता है। ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान है, उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है। राजकुमार ने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि सारा राज्य मुझे अनायास ही दैवेच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली काल ने वह सबका सब छीन लिया है। इसीलिए अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है, उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मुनि ने कहा, राजकुमार, यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम दैववश जो कुछ मिल जाए उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे?
आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य की भोग सामग्री छिन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण वह विधाता को कोसने लगता है और स्वतः प्राप्त हुए परिमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता। संसार के मनुष्य प्रायः ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं, किंतु तुम तो ऐसे नहीं हो। सहसा दूसरों की संपत्ति देख तुम्हारे मन में डहा तो नहीं होती। योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य अपनी राज्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं। यद्यपि धन परम दुर्लभ है तथापि यह अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम है कि भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर हैं, तो भी नहीं चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उनके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। भैया, इन कामनाओं को छोड़ो और उस बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो जिससे जीव का कल्याण होता है। जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ये सब के सब अनर्थ ही हैं। तुम अर्थों को अनर्थ रूप ही समझो। इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके ही लिए धन की इच्छा करते हैं। कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता, किंतु बड़े कष्ट से कमाया हुआ उनका वह अभिष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है। उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक में सुख पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त हो धर्म की शरण लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गंवा देते हैं। वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं समझते। उनकी दीनता और मूर्खता तो देखो, जो इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन ही में दृष्टि गड़ाए रहते हैं। संग्रह का अंत विनाश है, जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है। ये जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगाएगा? राजन, चाहे मनुष्य धन को छोड़ता हो या धन मनुष्य को छोड़ देता है, एक न एक दिन ऐसा अवश्य आता है। इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा? ये आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है, दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं। ऐसा जानकर अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो। घबराओ मत, तुम तो उत्तम ज्ञान से परितृप्त हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है, तुम में चंचलता का दोष नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए। ये बड़ी ही दूषित और पाप पूर्ण वृत्तियां हैं। कायर मनुष्य ही इनका आश्रय लेते हैं। तुम तो फल मूल से ही जीविका चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो। वाणी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लग जाओ। सब पर दया करो। जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान के योग्य वृत्ति है। अध्याय 548। कालक वृक्षीय मुनि का कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शी का राजा जनक से मेल करा देना। मुनि ने कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ। यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है। काम, क्रोध, हर्ष, भय और दंभ छोड़कर शत्रु की भी सेवा करो। उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ। उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहार से उसका विश्वास पात्र बनो। विधेय राज जनक, यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं, तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके तो तुम्हें बहुत सा धन देंगे, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। यदि ऐसा हुआ तो तुमको बहुत से शुद्ध हृदय वाले, दुर्व्यसनों से रहित तथा उत्साही सहायक मिल जाएंगे। जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है। राजा जनक,
बड़े धीर और श्री संपन्न हैं। जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे। फिर तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करना और अच्छे अच्छे मंत्रियों से सलाह लेना। इसके बाद शत्रु के शत्रु से मिलकर शत्रु सेना का विध्वंस करा डालना। अथवा अत्यंत दुर्लभ उत्तम पदार्थों, स्त्रियों, ओढ़ने बिछाने के सुंदर वस्त्रों, अच्छे अच्छे पलंग, आसन और सवारियों, बहुत धन खर्च करके बनवाए हुए महलों, तरह तरह के रसों, सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु को आसक्त करो तथा उसमें भांति भांति के पशुओं और पंछियों को पालने का भी शौक पैदा करो, जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए। बुद्धिमानों के विश्वास भाजन बनकर शत्रु के राज्य में भ्रमण करो और कुत्ते, हिरन तथा कौओं की तरह चौकन्ने रहकर मित्र धर्म का पालन करो। जैसे कुत्ते बहुत जागते हैं, उसी तरह शत्रु की गतिविधि को देखने के लिए बराबर जागता रहे। जिस प्रकार हिरन बहुत चौकन्ने होते हैं, जरा भी भय की आशंका होते ही भाग जाते हैं, उसी तरह हर समय सावधान रहे, भय आने के पहले ही वहां से खिसक जाए। तथा जैसे कौवे मनुष्य की चेष्टा देखते रहते हैं, किसी को हाथ उठाते देख तुरंत उड़ जाते हैं, इसी प्रकार शत्रु की चेष्टा पर सदा दृष्टि रखें। शत्रु से इतने बड़े बड़े कार्य प्रारंभ कराओ जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो। बलवानों के साथ उसका विरोध करा दो। बड़े बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, बिछौने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो। शत्रु का कोष क्षीण होते ही वह वश में आ जाता है। हो सके तो वैरी को विश्वजीत यज्ञ में लगाकर उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्वस्व का दान करवा दो। इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। फिर किसी मोक्ष धर्म के ज्ञाता पुरुष को बुलाकर शत्रु के समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ जिससे वह राज्य के परित्याग की इच्छा करे। यदि उसका शरीर निरोग हो तो सिद्ध औषध का प्रयोग करके उसको मरवा डालो। उसके घोड़े, हाथी और मनुष्यों को भी कृत्रिम उपायों से मौत के घाट उतार दो। वे तथा और भी बहुत से दम्भपूर्ण उपाय हैं जिनसे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता। इन दुर्गुणों का तो मैंने पहले से ही त्याग कर दिया है, जिससे किसी का मुझ पर संदेह ना हो और मेरी तथा सबकी भलाई हो। क्रूरता का बर्ताव करके मुझे इस जगत में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, अतः मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करने के लिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए। मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही गुणों से युक्त भी हो। स्वभाव से ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धि के द्वारा तुम्हें बहुत बातों का ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे और राजा जनक के कल्याण के लिए अब मैं स्वयं ही यत्न करूंगा, अथवा तुम दोनों में ऐसा संबंध करा दूंगा जो स्वाभाविक और चिरस्थायी होगा। तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम विद्वान, दयालु तथा राज्य संचालन की कला में निपुण हो। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा। यद्यपि तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है और तुम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हो, तो भी तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया, दया युक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। इसलिए जब विधेय राज जनक मेरे आश्रम पर आएंगे, उस समय उन्हें जो आज्ञा दूंगा उसे वे निसंदेह पूर्ण करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि ने राजा विधेय को अपने यहाँ बुलवाया और कहा, राजन, ये राजकुमार उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है। इसकी अंतरंग बातों से भी मैं परिचित हूँ। इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और स्वच्छ है, शरतकालीन चंद्रमा के सदृश उज्जवल है। मैंने हर तरह से इसकी परीक्षा कर ली है। इसके भीतर दुर्भावना का नाम नहीं है। इसलिए तुम इसके साथ संधि कर लो और मुझ पर जैसा विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य मंत्री के बिना 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता और मंत्री शूरवीर एवं बुद्धिमान पुरुष को ही बनाना चाहिए। धर्मात्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। यह राजकुमार महात्मा है। इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है।
यदि तुम धर्म को साक्षी देकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाओगे तो ये तुम्हारे सब शत्रुओं को अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किए बिना ही इसे वश में करो। मंत्री बनाकर इसके हित साधन में लगे रहो। किसी की भी जय या पराजय सदा नहीं रहती, इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। जो दूसरों का संहार करते हैं, उन्हें अपने संहार होने का भी सदा ही भय बना रहता है। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, मुनिवर, आप महान बुद्धिमान हैं। आपने अनेकों शास्त्रों का श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। अतः आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है। मेरे लिए जो जो आज्ञा हुई है वह सब पूर्ण करूँगा। ये तो मेरे परम कल्याण की बात है, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तदनंतर मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को पास बुलाकर कहा, राजन, मैंने धर्म और नीति का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है, मगर आपने अपने गुणों से आज मुझे भी जीत लिया। अतः मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर पधारे। इसके बाद दोनों ने मुनि की पूजा की और फिर साथ ही घर गए। विदेह ने कौशल्य को अपने महल में ले जाकर पाद्म, अर्धे, आचमनीय तथा मधुपर्क से उसका विधिवत पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। दहेज में नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है। उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए। अध्याय 549 माता पिता और गुरु की सेवा का उपदेश, सत्य असत्य की पहचान तथा व्यवहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शाखाएं हैं। इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी धर्म का फल पा सकूंगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ। इसका पालन करने वाला मनुष्य पुण्य लोकों पर तो विजय पाता ही है, इस संसार में भी उसे महान सुयश प्राप्त होता है। माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दें, वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा ना मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। माता पिता और गुरु, ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रय हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नि हैं। पिता गारहपत्य अग्नि, माता दक्षिणा अग्नि और गुरु आवनीय अग्नि है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। इन तीनों की सेवा में यदि भूल ना करोगे तो तुम तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को तर जाओगे। इसलिए तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो। ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन ना करे। इन पर कोई दोषारोपण ना करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य है। इसी के आचरण से तुम कीर्ति, पवित्र यश तथा उत्तम लोकों पर विजय पाओगे। जिसने इन तीनों का आदर किया उसने मानो संपूर्ण जगत का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनों का सम्मान नहीं किया उसके लिए ना ये लोक है ना परलोक। ना इस लोक में यश मिलता है ना परलोक में सुख। मैं तो सब तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन गुरुजनों को ही अर्पण कर देता था। इससे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है तथा उसी का ये फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने है। 10 श्रोत्रियों से बढ़कर है आचार्य, कुल गुरु या दीक्षा गुरु। 10 आचार्यों से बड़ा है उपाध्याय, विद्या गुरु। 10 उपाध्यायों से अधिक महत्व रखता है पिता, और 10 पिताओं से भी अधिक गौरव है माता का।
माता तो सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है, उसके समान गौरव किसी का नहीं है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु आचार्य का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देते हैं, किंतु आत्म तत्व का उपदेश देने वाले आचार्य के द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है वह दिव्य है, अजर अमर है। माता पिता यदि कोई अपराध करें तो भी उन पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रिया से गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भस्थ बालक की हत्या का पाप लगता है। संसार में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी प्रकार शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना। मनुष्य जिस धर्म से पिता को प्रसन्न करता है, उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है। परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़कर पूज्य हैं। गुरुओं की पूजा से देवता, ऋषि और पितरों को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए गुरु परम पूजनीय है। माता पिता और गुरु कभी भी अपमान के योग्य नहीं है। उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं। जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय, पिता और माता से द्रोह करते हैं, तथा जो माता पिता के द्वारा अपना पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पालन पोषण नहीं करते, उन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है। जगत में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारा और गुरु का वध करने वाला, इन 4 प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना है। अतः माता पिता और गुरु की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यही कल्याण का साधन है। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, जो मनुष्य धर्म के मार्ग में स्थित रहना चाहता हो, उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? सत्य और असत्य की पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य, तथा धर्म का क्या लक्षण है? भीष्म जी ने कहा, राजन, सत्य बोलना ही उत्तम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर संसार के मनुष्य सत्य असत्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, इसलिए यही बता रहा हूँ। जहाँ असत्य का परिणाम सत्य और सत्य का परिणाम असत्य होता हो, वहाँ सत्य ना बोलकर असत्य ही बोलना उचित है। ऐसे अवसर पर जो सत्य बोलता है वह मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणाम के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है वही धर्मज्ञ है। जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक बहेलिये की तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। जिससे इस उद्देश्य की सिद्धि होती हो वही धर्म है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता और जीवन की रक्षा करता है। धर्म से ही संपूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है। अतः जिस कर्म से प्राणियों के जीवन की रक्षा हो वही धर्म है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो कर्म अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है। यदि चोर किसी धनी का धन लूटने की इच्छा से उसका पता पूछते हो और ना बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु यदि नहीं बताने पर चोरों के मन में संदेह होता हो और इसके लिए कुछ न कुछ बताना आवश्यक हो जाए तथा शपथ खाने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिलता हो तो वहाँ सत्य की अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसर के लिए शास्त्रकारों ने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापात्माओं को दिया हुआ धन दाता को ही कष्ट में डालता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बात को छिपा ले
तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। किंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर और धन तथा दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे तो उसे देने की प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना चाहिए। जो कोई मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड देना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से हटकर सदा आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और धर्म त्याग कर पाप से जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी पापात्मा को हर एक उपाय से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापियों का यही सिद्धांत होता है कि जैसे भी हो धन का संग्रह करना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को असह कष्ट देते हैं, छल कपट के मंदिर में ही निवास करते हैं। उन्हें ना देवलोक प्राप्त होता है ना मनुष्य लोक। प्रेतों की जो गति होती है वही उनकी भी होती है। जो यज्ञ ना करते हो, तपस्या से दूर रहते हो, ऐसे मनुष्यों का संग तुम कदापि ना करना। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। कपट से जीविका चलाने वाले मनुष्य कौवे और गिद्धों के समान होते हैं। मरने के बाद वे इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे वह भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। ये धर्म न्याय है। कपटी के साथ कपट और सदाचारी के साथ सदाचार का व्यवहार करें। अध्याय 550 दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याघ्र तथा सियार की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं, अतिथियों को सदा आश्रय देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, धर्म को जानते हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं, वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, राजा होकर लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो अपनी ही स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं तथा जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्म पूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वे कभी दुख नहीं उठाते। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन धर्म के काम में लगता है, वे दुस्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। जो तपस्या में लगे रहते हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद, विद्या तथा व्रत में निष्णात होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनकी सदा सत्व गुण में स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों से स्वयं भय नहीं करते और संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं, वे कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। पराई संपत्ति देखकर जिनके मन में जलन नहीं होती, जो सत्पुरुष हैं और ग्राम्य विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो सब देवताओं को प्रणाम करते तथा सब धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते और दूसरों का आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है, जो दूसरों का भी क्रोध शांत कर देते हैं
और कभी किसी पर कोप नहीं करते, वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं। जो जन्म काल से ही मधु, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, जो स्वाद के लिए नहीं, जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुखों से भी पार हो जाते हैं। नारायण की शरण लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। और तो क्या, यह प्रसंग भी दुखों से तारने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से मनुष्यों के लिए वह कर्तव्य बताया गया है जिससे वे इस लोक में और परलोक में भी विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों की ठीक ठीक पहचान कैसे हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुराना इतिहास जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में है तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है। पुरिका नाम की एक नगरी थी जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी। उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नीच था, सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हुई। मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनि में जन्म हुआ, किंतु उसे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा। इसलिए उस अधम योनि में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने लगा। दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वह भी पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का। उसने शमशान भूमि में ही रहना पसंद किया क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था। जन्मभूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा ना लगा। उनके लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई। इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलायमान करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू मांसाहारी जीव है और शमशान भूमि में रहता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। ये तेरी उल्टी समझ का परिणाम है। भैया, हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिए भोजन हम लोग ला दिया करेंगे। तू सिर्फ इस शोचाचार का अड़ंगा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्ति युक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला, बंधुओं, अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास शमशान भूमि में है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो। आश्रम कुटी बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो ऐसी बात नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? अथवा आश्रम से अलग शमशान आदि स्थानों में ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? उससे पुण्य नहीं होगा। तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण, निंदनीय, धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इस लोक और परलोक में अनिष्ट फल देने वाली है। इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। सियार के इस आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई। तदनंतर एक व्याघ्र ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया तथा उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए उससे प्रार्थना की। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ। तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगना। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं,
हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, ये दुनिया जानती है। यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। सियार ने कहा, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं, यह भी उचित ही है। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हें नीति का ज्ञान हो, जो संधि कराने में कुशल, विजयाभिलाषी, लोभ रहित, बुद्धिमान, हितैषी तथा उदार हृदय वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर पिता और गुरु के समान उनका आदर करें। आप मेरे लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं उनकी मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने नौकरों के साथ मेरा स्वभाव भी नहीं मिलेगा। वे दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे। उनका प्रताप बड़ा हुआ है, अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा। इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है। मैं पापियों पर भी कठोरता का बर्ताव नहीं करता, दूर तक की बात सोचता हूँ। मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता, मुझ में बल की मात्रा भी अधिक है। मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ। किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ। मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह बेखटके पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो। इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है। राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है। राज सेवकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं, उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं। मृगराज, यदि मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्त करना चाहता हूँ। उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा। मेरे आत्मीय व्यक्तियों का आप सम्मान करें, उनकी हितकारिणी बातें सुने। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूँगा। एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूँगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कामों में मुझसे हिताहित की बात ना पूछिएगा। मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो तो उन्हें प्राण दंड ना दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीय जनों पर भी प्रहार ना कीजिएगा। शेर ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया। सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया। फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा। प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। ये सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भुन गए। सब उसके साथ द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी थी, इसलिए वे झुंड बांधकर बारंबार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझाकर अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते थे। सियार के आने से पहले उनकी रहन सहन कुछ और ही थी। दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे, किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी। वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे, क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। वे चाहते थे सियार भी डिग जाए, इसलिए तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे। मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था, वह उनके चकमे में नहीं आया। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तब उन नौकरों ने उसका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की मान में ले जाकर रख दिया। सियार ने मंत्री पद पर आते समय शेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन, यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश ना करना। उधर शेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस नहीं दिखाई पड़ा। शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने शेर से उस मांस के बारे में बताया। महाराज,
अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले सियार महोदय ने ही आपके मांस का अपहरण किया है। सियार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा। उस समय सियार के प्रतिकूल कुछ कहने का मौका देखकर पहले के मंत्री लोग शेर से कहने लगे, राजन, वह तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, स्वभाव का बड़ा कुटिल है, भीतर का पापी है, मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए है। उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए है। ये कहकर वे क्षण भर में ही उस मांस को सियार की मान से उठा ले आए। शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था तो उसने उसको मार डालने की आज्ञा दे दी। शेर की यह बात जब उसकी माता को मालूम हुई तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी, बेटा, इसमें कुछ कपट पूर्ण षड्यंत्र हुआ जान पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लाग डांट हो जाने से जिनके मन में पाप होता है वे निर्दोष को ही दोषी बनाते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है। वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। कोई कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, उस पर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से, दरिद्र धनियों से, पापी धर्मात्माओं से और कुरूप रूपवानों से डहार रखते हैं। विद्वानों में भी कितने ही ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति में भी दोष निकाला करते हैं। एक और तो जब घर में सुनसान था उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई है। दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेना चाहता। इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं। इस प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है। आकाश औंधी कड़ाई के समान और जुगनू अग्नि के समान दिखाई देते हैं, किंतु ना तो आकाश में कड़ाई है और ना जुगनू में आग ही है। इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जांच करनी चाहिए। जो जांचने बूझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है उसे पीछे पछतावा नहीं होता। राजा के लिए किसी को मरवा डालना कठिन काम नहीं है, मगर इससे उसकी बड़ाई नहीं होती। शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो तो उसी की प्रशंसा की जाती है, उसी से उसका यश बढ़ता है। बेटा, सोचो तो, तुमने स्वयं ही सियार को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह तुम्हारा बड़ा हितैषी है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर निर्दोष को भी अपराधी मानकर दंड देता है, वह राजा दुष्ट मंत्रियों के साथ रहने के कारण शीघ्र ही मौत के मुख में पड़ता है। शेर की माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उस शत्रु समूह के भीतर से एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया। वह सियार का जासूस था। उसने जिस प्रकार यह कपट लीला की गई थी उसका भंडाफोड़ कर दिया। इससे शेर को सियार की सच चरित्रता का पता चल गया और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाया। सियार नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने उसे इस कार्य से रोका और उसका भली भांति आदर सत्कार किया। उस समय स्नेह के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिक की यह अवस्था देख सियार का भी गला भर आया और वह उसे प्रणाम करके गदगद कंठ से बोला, राजन, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रु किसी स्थिति में पहुंचा दिया। अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से हटाए गए हों, सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हो, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें क्लेश दिया गया हो, ऐसे सेवक शत्रुओं का काम सिद्ध करते हैं। आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है।
ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास ना होने से उद्वेग में पड़ा रहूंगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूंगा। इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके भृत्य लोग मौजूद हैं ही। इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी कठिनाई से टूटता है, किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता। राजाओं का चित्त चंचल होता है, उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह ना करता हो। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तथा युक्तियों से युक्त सांत्वना पूर्ण वचन कहकर सियार ने शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया। यह बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए शेर की अनुनय विनय ना मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्ग धाम में जा पहुंचा। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।